घुड़सवारी कितनी अच्छी थी ना, हमारा तो दोबारा से मन कर रहा है जाने का। सुनो ना राजकुमारी जी, अब बाहर क्या देख रही हैं? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं राजकुमारी जी, अब बाहर क्या देख रही हैं? इतना सुंदर है सब कुछ बाहर, हमारा मन कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए बाहर चले, उपवन तक जाएंगे, नदी किनारे बैठकर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, महारानी ने बाहर जाने के लिए मना किया है ना। हाँ, और यदि किसी ने दोबारा हमें बाहर जाते हुए देख लिया ना तो पूरा महल हमें रोकने के लिए आ जाएगा। लिखवा लो। कोई कुछ नहीं कहेगा, हम जानते हैं। दूर थोड़ी ना जा रहे हैं हम। तुम दोनों फैसला कर लो, तुम हमारे साथ आ रही हो या नहीं, क्योंकि हम तो जरूर जा रहे हैं। रुकिए तो राजकुमारी जी। अच्छा ठीक, अगर आप इतनी हट कर ही रही हैं तो कुछ सुरक्षा कर्मियों को साथ ले चलो। कोई नहीं आएगा हमारे साथ, हम तीनों जाएंगे बस। चलो। राजकुमारी जी, आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसा दुस्साहस करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? किसने आदेश दिया है आपको कि आप हमारा रास्ता रोके? हमने आदेश दिया। पिताजी, हमने ही कहा है कि आपको आपके कमरे से बाहर न जाने दिया जाए। कमरे से बाहर भी नहीं? नहीं, आज से लेकर अगले 7 दिन तक, जब तक चंद्रोत्सव संपन्न नहीं हो जाता, आप अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा मत कीजिए पिताजी, चंद्रोत्सव के लिए तो हम कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। पिछली बार जब चंद्रोत्सव हुआ था हम बहुत छोटे थे, हमें कुछ याद ही। हमने कह दिया ना, अब और कोई सवाल नहीं। जाइए अपने कमरे में। पिताजी आप ये क्या? दमयंती, हम जानते हैं दमयंती, आप हमसे नाराज हो रही हैं, और हम भी क्या करें। राजगुरु ने चंद्रोत्सव पूरा होने तक सचेत रहने के लिए कहा है। उन्हें चंपानगर में पूरी शक्तियों का प्रकोप आता दिखाई दे रहा है, और आपकी सुरक्षा से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी नहीं। भाई, हम सेनापति से क्यों मिल रहे हैं? सीधे जाके राजगुरु से मिलते हैं। छोड़ क्यों दिया उसको भाई? मैं होता तो जमीन में गाड़ देता। महल में जाने के लिए देरी हो रही थी, इसीलिए उसका पीछा नहीं किया। चलो भाई, हम तो बड़े आदमी हो गए, महल में जाने से पहले ही हम पर हमले हो रहे। वाह वाह। वीर, प्रणाम सेनापति जी। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? बड़ा उतावला हुआ जा रहा था, रात भर एक ही रट लगा रखी थी राजमहल पहुंचने की। वैसे मैं उसका जिगरी दोस्त हूं, विधु। राजगुरु जी से अय्यारी सीखना चाहता हूं। मैं वीर से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। वहां खड़े हो।
बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। महाराज ने तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने के लिए यहां महल में बुलाया, जिसके लिए तुम्हें हर माह 1 शतक मुद्राएं मिलेंगी और हमारी तरफ से हम तुम्हें 2 शतक मुद्राएं देंगे। वो क्यों? नौकरी तुम महाराज की करोगे, लेकिन हुक्म हमारा मानोगे। महल का सारा अंदर का रहस्य हमें बताते रहोगे। व्यवस्था का हिस्सा बनकर दीमक की तरह उसे खोखला करोगे, ताकि हम महाराज के विरुद्ध विद्रोह कर सकें। और यदि विद्रोह सफल हुआ तो सत्ता हमारी होगी, और विद्रोह सफल होने के बाद तुम्हें मिलेगा पैसा, जमीन और औरतें। आप सेनापति जी, आप? विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि आप हमें खरीदना चाहते हैं। मैं इस राज्य के लिए अपना लहू बहा सकता हूं, लेकिन बिक नहीं सकता। विदु, चल यहां से। तुम जानते नहीं हो तुम किसका प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। मैं अपने देश के लिए आपके प्रस्ताव को क्या, अपने प्राणों को भी ठुकरा सकता हूं। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे वीर। परीक्षा? कैसी परीक्षा? हम केवल ये देखना चाहते थे कि हम जिसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहे हैं, क्या वो इसके लायक है। हमें हमारा जवाब मिल गया। चलो हमारे साथ। मैं भी परीक्षा देना चाहता हूँ। चलो। एक मूर्ख मित्र से एक शातिर शत्रु ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक शत्रु अपने आप में गुरु भी होता है, जो आपको आपकी कमजोरियों का, आपकी गलतियों का एहसास दिलाता है। मुझे अपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिल चुके हैं सेनापति जी। मैं संतुष्ट हूं। फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कहते हैं एक सैनिक को अपने घोड़े और अपनी तलवार से कभी अलग नहीं करना चाहिए। मान लो तुम्हारे समक्ष एक ऐसी स्थिति है जहां तुम्हें अपने तलवार और अपने घोड़े के बीच में चुनना हो, तो तुम किसे चुनोगे? मैं जानता हूं मेरा ये प्रश्न बहुत जटिल है। नहीं सेनापति जी, आपका ये प्रश्न बिल्कुल भी जटिल नहीं है, बल्कि यहां तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। हम अवश्य अपने घोड़े को ही चुनेंगे, क्योंकि तलवार आपको खुद चलानी पड़ती है और तब जाके वो आपकी रक्षा करती है, और आपका घोड़ा आपका अपना वफादार होता है। तो आप अपने घोड़े की वफादारी और उसकी तेज रफ्तार दोनों से ही अगली तलवार तक पहुंच सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। अति उत्तम। महाराज,